तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहे। सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन गुप्ता जो यूट्यूब चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर, दोस्तों लाइक करने पैसा नहीं लगता है तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिए ताकि जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वह भी अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में उपलब्ध है या वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, जाके देख के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो सभी प्रश्न को आप ध्यान से सुने और कोशिश करें कि हम सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है केमिस्ट्री का जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो प्रश्न है कि यहाँ प्रथम की धातु होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली थी, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी विद्युत धनात्मक। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि धातु होते हैं तो धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछ सकता है कि धातु के निम्नलिखित गुण लिखे, मतलब कि धातु के 6 से 7 5 गुण लिखे। तो आपको लिख देना है धातु विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो कि आप बुक में से देख के, ठीक है, और आप अच्छी तरह से याद कर ले और आप जाके वहाँ लिख सकते हैं और आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि अधातु होते हैं। तो दोस्तों अधातु होते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे प्रश्न है कि धातु होते हैं तो धातु होते हैं विद्युत धनात्मक, तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर। दोस्तों दोनों प्रश्न की विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए एनोड। तो दोस्तों आपको याद है कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो एनोड बनाया जाता है। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर। दोस्तों तीनों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। तो दोस्तों हम सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु की बात की तो वह हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, लेकिन यहाँ पे हम बात की तो यहाँ पे कुछ प्रश्न का जो है आंसर अलग होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर मानना होगा, ठीक है। क्योंकि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है तो वह है ऑप्शन नंबर ए Mg, जिसे हम मैग्नीशियम कहते हैं। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ठीक है। अगली प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न की किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। तो दोस्तों आपको याद है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है तो वह है जिप्सम। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जिंक, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है तो वह है जिंक। जिंक का जो संकेत होता है वह होता है Zn। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आपको तत्वों का नाम यहाँ पे दिया रहेगा और आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि मान लीजिए कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ये सब आपको याद रहना जरूरी है। कम से कम आप 30 तक याद रखें, क्योंकि 30 तक पूछा जाने की संभावना रहता है। तो 30 तक आप जाके, ठीक है, जो हम बात की तो
9th में वह केमिस्ट्री के चैप्टर में रहता है, ठीक है। 1 से लेकर जितने भी तत्व है सभी का नाम रहते हैं, उनके परमाणु संख्या रहते हैं, उनके परमाणु दरम्यान रहते हैं, वे जाके आप याद कर ली कम से कम 30 तक, ठीक है। तो 5 का जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया जिंक, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर, दोस्तों 6 नंबर प्रश्न की बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। तो दोस्तों आपको याद है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो वह एल्युमिनियम का है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह हो सकता है तो आपको सोशल साइंस में यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर साइंस में नहीं पूछा गया तो सोशल साइंस में पूछा जाएगा, और सोशल साइंस में पूछा गया तो साइंस में नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 6 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगली प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से, जो 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को विलन को नीला कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलन को नीला कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी OH-, ठीक है। तो यह जो OH- है यह आयन लाल लिटमस विलन को नीला कर सकता है। यह भी प्रश्न 2018 में पूछे गए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर की, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। यह आंशिक रूप से आयनित होता है। तो आपको याद रखें कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह रासायनिक रूप से आयनित होता है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर, दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। तो दोस्तों आपको याद है कि जो निम्नांकित में से जो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है, जिसमें से पूछ रहा है कि जो अम्ल के गुण नहीं होते हैं, तो वह होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, उसमें अम्ल का गुण नहीं होता है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लाइकेन से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन से। अगली प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बात करी तो पिछले 10 वर्ष में काफी बार यह प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न की, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है CaCO3। तो दोस्तों आपको याद रखें कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगली प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 11वें प्रश्न की, निम्नांकित में कौन लवण है। निम्नांकित में कौन लवण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है K2S4। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि निम्नांकित में कौन लवण है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा K2SO4। या ऑप्शन के आधार पर रहेगा, तो जो ऑप्शन होगा और जो लवण हो सकता है उसको आप सही करिएगा, ठीक है। उसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा तो आपको लगा देना है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दें। और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट के पता चल सके और वे भी अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे कि प्ले लिस्ट में उपलब्ध है,
है, वहाँ से जाके देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों आपको हम एक बात बता दें कि आपको मैथ के किसी भी प्रश्न में डाउट है तो डाउटनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी बेहतर ऐप है जिसकी मदद से आप मैथ के लिए अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। जो भी प्रश्न में डाउट है उसे फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। 3 सेकंड के अंदर में वीडियो सॉल्यूशन और टेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, वहाँ पे से आप समझ सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रटना नहीं, समझना होगा, तभी जाके आप कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत है उस प्रश्न को बैठ के 1 से लेके 4, 5, 6 बार उसे बनाइए, बार बार बनाइए। इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरह से बनाने की जो आपका कोशिश है वह अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार तभी जाके आप बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेमाटाइट किस धातु का एक्स है। हेमाटाइट किस धातु का एक्स है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी Fe। Fe मतलब होता है कि लोहा। तो दोस्तों हेमाटाइट किस धातु का एक्स है, तो लोहा का एक्स है। लोहा का जो संकेत होता है Fe होता है, ठीक है। तो 12 का साइंस का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये भी प्रश्न आपको सोशल साइंस में पूछने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर। दोस्तों 13 प्रश्न की एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है Cu तथा Zn की। तो दोस्तों आपको याद करें कि एक जो मिश्र धातु है वह है कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातु है। कॉपर का संकेत होता है Cu और तथा हम बात करिए तो जिंक का संकेत होता है Zn। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एक मिश्र धातु है वह कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातु है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर। 14 प्रश्न की निम्नांकित में कौन उपधातु है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है Sb। तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Sb। सबसे पहले आपको बता जो दिए हैं कि तत्व का आपको नाम, उसका संकेत, उसका परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, तभी जाके आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि उपधातु मतलब उपधातु हम उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद हो, उसे हम उपधातु कहते हैं। तो इसमें जो है कि धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद है, इसलिए हम इसे उपधातु कहते हैं। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर। 15 प्रश्न की धातु की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धनात्मक। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है किसी प्रकार धातु की मतलब किस प्रकार हो सकता है, विद्युत धनात्मक है या ऋणात्मक है या प्रकृति। तो वही बात होता है मतलब कि प्लस और माइनस। तो धातु जो है वह प्लस है मतलब कि धनात्मक, और जो अधातु है वह माइनस है मतलब कि ऋणात्मक, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर। दोस्तों 16 प्रश्न की शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 24 कैरेट। तो दोस्तों आपको याद करें कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। 17 प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। मतलब गोल्ड मतलब क्या होता है आपको तो पहले से पता होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे, गोल्ड मतलब सोना होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, तो सोना है वह ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। तो यहाँ पे हो सकता है गोल्ड की जगह सोना भी दे सकता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर आपको वहाँ पे बोर्ड में अच्छी तरह से आपको सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप प्रश्न बनाने से पहले आपको तो प्रश्न 2 बार पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करिए तो जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसको 2 बार पढ़ना है। उसके बाद आप जो देख के मान लीजिए कि 17 है तो 17 का ए बी ऑप्शन आपको सीधी टकरा रहेगा। तो यहाँ पे जो मान लीजिए बी इसका राइट आंसर है तो बी में आपको गोला कर देना है, ठीक है।
अगले प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर। दोस्तों 18 प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका हम राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। तो दोस्तों आपको याद है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो वह हो जाएगा ब्रोमीन। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे के मतलब मान लीजिए कि लोहे के जो छड़ होता है उसमें में पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लोहा है उसमें जंग से बचाने के लिए उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसका हम राइट आंसर की बात कर ली तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जिंक की परत चढ़ा कर। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, तो 19 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे केमिस्ट्री के तो वह 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। पहले से आपको कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद थे नीचे जाके कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे और साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट के पता चल सके और वे भी अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।